सो वेलकम बैक गाइस टू स्ट्रीम मोमेंट्स। तो गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार था, जिसकी वजह से गाइस मैं वीडियो को अपलोड नहीं था कर सका। लेकिन अभी के लिए आज थोड़ी बहुत तबीयत संभली है तो इसलिए वीडियो बना पा रहा हूँ। तो गाइस अभी के लिए बिना किसी टाइम जाए किए सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि गाइस शाओयेन अभी के लिए युनजुन को बचाने के लिए वहाँ पर फ्लावर सेक्ट में अपीयर हो चुका था और उसके साथ नालन जेलन और किंग लेन भी थी। और गाइस अभी के लिए जैसा ही शाओयेन उस मैच में इंटरप्ट करता है और युनजुन के सामने आकर खड़ा हो जाता है तो गाइस अभी के लिए युनजुन उसके फेस के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल सके थे और वो शाओयेन की तरफ हैरान होकर देखती है। और इसके साथ ही वो शाओयेन से कहती है कि शाओयेन तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओयेन हरामियों वाली स्माइल करके आगे से हंसते हुए कहती है अगर तुम मुसीबत में होगी तो भला मैं साइड पर चुप करके कैसे बैठ सकता हूँ। और गाइस अभी के लिए शाओयेन बहुत ही ठरकी जा रहा था उस पर। और इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं युनजुन को जो कि नालन जेलन की तरफ गुस्से में देखती है और कहती है कि येनरेन ये तुम्हारा काम है। जिसके साथ ही गाइस नालन जेलन आगे से अपोलोजाइज करती है और वो युनजुन से कहती है कि और फिर इसके साथ ही गाइस वो शाओयेन की तरफ गुस्से में देखकर शाओयेन से भी कहती है कि ये फ्लावर सेक्ट है, तुम दन दनाकर यहाँ पर आ नहीं सकते। जिसके साथ ही गाइस आगे से शाओयेन कहता है कि तुम काफी सालों से मुझसे छुपी रही, अभी के लिए ये छुपना छुपाना बंद हुआ। जिस पर गाइस युनजुन आगे से गुस्से में कहती है कि तुमसे भला कौन छुपेगा। अब इसके साथ ही गाइस वो औरत जो कि अभी के लिए युनजुन से फाइट करने वाली थी गाइस वो जब शाओयेन को देखती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो अभी के लिए कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ पर कैसे आए और तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें नहीं पता कि ये फ्लावर सेक्ट है। जिसके साथ ही गाइस वो औरत अभी के लिए दिल में सोचती है कि लगता है कि ये लड़का ये जो अभी हुआ है अभी ये युनजुन का कंपेनियन होगा, मे भी ये इसका हेल्पर हो। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए शाओयेन उस औरत की तरफ एक नजर देखकर उससे कहता है कि मैं युनजुन का कंपेनियन ही हूँ। जो सुनने के बाद गाइस अभी के लिए युनजुन उसके फेस पर रेडनेस आ जाती है और अभी के लिए गाइस युनजुन को शाओयेन पर गुस्सा भी आ रहा था और वो बेचारी शर्मा भी रही थी। लेकिन इसके साथ ही गाइस वो ईवल औरत वो शाओयेन की तरफ देखकर हंसते हुए कहती है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ तो सिर्फ 2 जून क्लास के 2 स्टार पर है, तुम यहाँ पर एरोगेंटली एक्ट नहीं कर सकते, तुम होते कौन हो यहाँ पर आकर अकड़ दिखाने वाले। मैं तुम्हारी ये सारी की सारी हेकड़ी निकाल दूंगी। अभी के लिए गाइस उसका जो बॉयफ्रेंड उसके पीछे खड़ा था जब उसने शाओयेन और युनजुन को इतना करीब देखा तो गाइस वो अभी के लिए शाओयेन से काफी ज्यादा जेलस हो रहा था और वो भी आगे बढ़ता है शाओयेन से बात करने के लिए। अब इसके साथ ही गाइस वो औरत युनजुन की तरफ देखकर कहती है कि युनजुन तुमने तो मुझे कहा था कि तुम्हारा कोई साथी नहीं, फिर ये लड़का कौन है। और गाइस ये बात कहने के बाद वो औरत हंसना शुरू कर देती है और युनजुन का मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। अब इसके साथ ही वो कहती है कि चलो ठीक है, ये लड़का अगर तुम्हारा साथी बनना चाहता है तो हम तुम दोनों से फाइट करने के लिए तैयार हैं, चलो बाद में तुम ये ना कहना कि मुझे मौका नहीं दिया। और फिर इसके बाद जब तुम हार जाओगी तो उसके बाद तुम प्रीवियस सेक्ट चीफ की जो सारी की सारी दावगी है वो मेरे हवाले कर देना। युनजुन ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। इससे पहले कि गाइस वो आगे बढ़ती शाओयेन उसे रोककर आगे बढ़कर कहता है कि इस औरत को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसे संभालता हूँ। जिसके साथ ही गाइस युनजुन हैरान हो जाती है शाओयेन की ये बात सुनने के बाद। शाओयेन को इस तरह से देखकर युनजुन थोड़ा घबरा भी जाती है और अभी के लिए गाइस शाओयेन बहुत ज्यादा सीरियस था। थोड़ी देर के लिए वो एब्सेंट माइंड रहती है और कहती है कि ये लड़का वही है जो कि बचपन में कितना शरारती हुआ करता था, देखो अब ये कितना ज्यादा मेच्योर हो गया है। और अभी के लिए गाइस ये सेंट्रल ब्लेन में बहुत ही ज्यादा जाना माना जाता है और इसकी रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा हाई है। अब इसके साथ ही गाइस युनजुन हाँ में सर ला देती है। फिर गाइस हम देखते हैं शाओयेन को जो कि उस औरत से बड़े ही मजे से हंसते हुए कहता है कि चलो माना कि तुमने युनजुन के साथ मैच रखा और इस पर एक शर्त लगाई कि युनजुन अगर हार गई तो वो तुम्हें अपनी सारी की सारी वो ग्रैनी हवा की दौकी दे देगी वापस। लेकिन ये जो तुमने शर्त लगाई ये बिल्कुल भी हंसने के काबिल ही है। और अभी के लिए मैं तुम्हें बताऊं कि अगर युनजुन हार गई तो वो तो उस ग्रैनी हवा की दौकी वापस करेगी, लेकिन अगर तुम हार गई तो तुम क्या दोगी। जिस पर गाइस अभी के लिए वो औरत गुस्से में शाओयेन की तरफ देखती है और कहती है कि अगर हम हार गए तो युनजुन इस फ्लावर सेक्ट से सेफली बाहर जा सकती है और ये इसे छोड़कर यहाँ से। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओयेन वो उसके एक्सप्रेशन काफी ज्यादा कोल्ड हो जाते हैं और वो कहता है कि अगर तुम ये सोचती हो तो ये मैच कभी भी नहीं होगा और ना ही मैं होने दूंगा। जिसके साथ ही गाइस वो औरत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम फ्लावर सेक्ट में आकर इस तरह से बात करो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। मेरा फ्लावर सेक्ट ऐसी जगह नहीं जहाँ पर तुम अपनी मर्जी से आओ और अपनी मर्जी से चले जाओ, यहाँ पर लोग आते हैं अपनी मर्जी से जाते हमारी मर्जी से हैं। लेकिन अगर फिर भी किसी तरह से तुम फ्लावर सेक्ट से बचकर भाग भी गए लेकिन हमारा फ्लावर सेक्ट तुम्हारी मौत तक तुम्हारा पीछा करेगा फिर। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओयेन पहली बार एहसास दिलाता है, पहली बार उसे किसी चीज पर मान होता है और वो ये बात करता है जो कि उसने आज तक कभी भी नहीं की। वो कहता है कि अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो फिर ठीक है, तुम मुझे फॉलिंग स्टार पवेलियन तक मुझे चेज करना और मेरा पीछा करना। तुम जब फॉलिंग स्टार पवेलियन के सामने आओगे तो तुम्हारी बैंड बाजे
तो फिर ठीक है, फॉलिंग स्टार पवेलियन तक मेरे पीछा करना और फिर फॉलिंग स्टार पवेलियन में मैं तुमसे मिलूंगा और तुम्हारा हशर नशर करूंगा। और गाइज ये चीज़ कहने के बाद शौयन हंसना शुरू कर देता है, जो सुनने के बाद गाइज अभी के लिए वो औरत जब सुनती है तो वो कहती है कि फॉलिंग स्टार पवेलियन, और वो गाइज बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो अभी के लिए कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये लड़का ये फॉलिंग स्टार पवेलियन का है। और गाइज अभी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा घबरा भी गई थी, क्योंकि उसे पता था कि अभी फॉलिंग स्टार पवेलियन में एक बैंग शैंग लेवल का एक्सपर्ट अभी हुआ है, जो कि बैंग शेंग होने के साथ साथ एक टॉप टायर का एल्केमिस्ट भी है पूरे दाउकी कॉन्टिनेंट में, उसका नाम जाना माना है। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए अपना शौयन वो दूसरी तरफ फ्लावर सेक्ट के बड़े बड़े पहाड़ों की तरफ मुंह करके गाइस अपने हाथ ग्रीट करके अपनी वॉइस में दाउकी को शामिल करके जोर से कहते हैं कि मेरा नाम शौयन है और मेरे टीचर का नाम याओचेन है, और अभी के लिए मेरे टीचर ने मुझे इंस्ट्रक्ट किया है कि मैं उनकी एल्डरी सेल्फ को इस फ्लावर सेक्ट में रिप्रेजेंट करूं, और मैं आप सभी के एल्डर्स को ग्रीट करता हूं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। अब गाइस शौयन की ये आवाज काफी देर तक वहाँ पर गूंजती रहती है। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि शौयन जब फ्लावर सेक्ट में एंटर हुआ था तो पहले ही उसने वहाँ पर मौजूद बड़े बड़े माउंटेन्स में काफी स्ट्रॉन्ग ओरास को डिटेक्ट कर लिया था, और शौयन जानता था कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अभी के लिए गाइस शौयन ने जब ग्रीट किया तो उन लोगों को भी काफी अच्छा लगा होगा। इधर गाइस हम देखते हैं उस औरत को जो कि ईवल थी, वो अभी के लिए शौयन का नाम सुनने के बाद कहती है कि शौयन, और वो और भी ज्यादा सख्ते में आ गई थी और उसने एक्सपेक्ट नहीं था किया कि शौयन ये जो लड़का इसके सामने अपीयर हुआ है इसका इतना ज्यादा खतरनाक बैकग्राउंड भी हो सकता है। और गाइस अभी के लिए फ्लावर सेक्ट के बहुत सारे डिसाइबल्स थे, लेकिन वो सारे के सारे डिसाइबल्स फीमेल्स थे। और गाइस अभी के लिए अपने शौयन की तरफ देखकर वो कहते हैं कि चलो कभी मौका मिला तो हम इसे पटाएंगे लिंग डोंग की तरह। लिंग डोंग तो आप लोगों को पता ही है कि कौन है। अब इसके साथ ही गाइस एक एल्डरी वॉइस वहां पर अपीयर होती है और वो कहती है सबसे कि अच्छा याओचेन का डिसाइबल यहाँ पर आया है। उस ओल्ड फेलो ने उसकी आईसाइट बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और वो बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट है। अब इसके साथ ही गाइस वो कहती है कि अगर मुझे फ्यूचर में टाइम मिला तो मैं फॉलिंग स्टार पवेलियन को लाजमी विजिट करूंगी। और गाइस अभी के लिए ये आवाज़ एक माउंटेन से आ रही थी, जिसके साथ ही गाइस शौयन अपना ग्रीट करता है उस तरफ जहाँ से ये आवाज़ आई थी। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए वो वॉइस, जिसके साथ ही गाइस वो औरत जो कि माउंटेन्स में छुपकर अभी के लिए बात कर रही थी शौयन से, वो सबके सामने कहती है उस औरत से जिसका नाम था हुआजिन, उससे कहती है कि हुआजिन अब जैसा कि मिस्टर शौयन रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं तो इनकी रिक्वेस्ट को अच्छे से सुन लो। जिसके साथ ही गाइस हुआजिन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, लेकिन वो ना चाहते हुए भी शौयन से कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे जो भी अल्फाज है कह दो, हम तुम्हारी बात पर गौर करेंगे। जिसके साथ ही गाइस अपना शौयन जल्दी से बड़े मज़े से कहता है कि अगर हम ये मैच हार गए तो ये जो युनजुन की बॉडी में ग्रैनी हुआ की सारी दावकी है हम ये तुम्हें दे देंगे, लेकिन अगर तुम लोग मैच हार गए तो तुम्हें वो फ्लावर सेक्ट की चीफ पोजीशन को छोड़ना होगा और उसे युनजुन के हवाले करना होगा। जिसके साथ ही गाइस वो औरत और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अच्छा तो तुम मेरी चीफ की पोजीशन के पीछे हो। लेकिन गाइस इधर हम देखते हैं युनजुन को जो कि शौयन को गुस्से में कहती है कि शौयन मैं चीफ की पोजीशन में ज़रा सा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे मज़ीद मुश्किलात में ना डालो। मगर गाइस अभी लिए अपना शौयन युनजुन की सारी बातों को इग्नोर करते हुए उस हुआजिन से सीधा कहता है कि ग्रैनी हुआ ने अपनी सारी की सारी दावकी युनजुन के हवाले की और अपनी सेक्ट चीफ की पोजीशन भी युनजुन के हवाले की, और तुम औरत इतनी ज़्यादा शेमलेस थी कि तुमने इससे ये जेड टैबलेट छीन लिया और सेक्ट चीफ की पोजीशन पर कब्जा कर लिया। और अभी के लिए मैं तो यहाँ पर वो चीज़ वापस लेने आया हूँ जो ग्रैनी हुआ ने युनजुन को दी थी। जो सुनने के बाद गाइस अभी के लिए वो हुआजिन गुस्से में आकर कहती है कि ब्रैड तुम्हारी जुबान बहुत ही ज़्यादा चलती है। मगर गाइस अभी के लिए उस हुआजिन उसकी इतनी फ्लावर सेक्ट में चलती भी नहीं थी, क्योंकि कोई भी उसे इतना ज़्यादा पसंद नहीं था करता, कोई भी एल्डर। ये लोग तो बस उस औरत को इसलिए झेल रहे थे क्योंकि ये ग्रैनी हुआ ने इस औरत को बहुत ही अरसे से पाला था और उसे ग्रूम किया था, इसलिए गाइस वो इसको कुछ भी नहीं कहते थे। लेकिन ये औरत उनके सरों पर चढ़कर बैठ गई हुई थी और अभी के लिए अगर ये मैच हार गए तो इसके हाथों से ये पोजीशन भी चली जाएगी। अब इसके साथ ही गाइस वो औरत अपने दिल में गुस्से में कहती है कि डैम ओल्ड मैन, अगर मैंने तुम्हें डिकेड से फॉलो किया लेकिन तुमने अपनी सारी की सारी दावकी और अपनी इनहेरिटेंस मुझे ट्रांसफर नहीं की। और फिर गाइस वो गाली देकर कहती है कि तुमने अपनी सारी इनहेरिटेंस इस लट को दे दी जिसने कि सिर्फ तुम्हें 3 साल ही सर्व किया। अब गाइस हुआजिन ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि ग्रैनी हुआ ने पता नहीं कितना बड़ा ट्रेजर युनजुन
युनयुन को दे दिया हो। और गाइस अभी के लिए वो उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी थी और इसके साथ ही वो अपने पीछे खड़े हुए अपने उस बॉयफ्रेंड लियांग जुन उसकी तरफ देखती है कि वो क्या सोचता है इस शाओयुन के चैलेंज के बारे में, जिसके साथ ही गाइस वो लियांग जुन शाओयुन की तरफ बहुत ही हकारत की नज़र से देखता है, क्योंकि गाइस अभी के लिए माना कि उसने शाओयुन के बारे में बहुत सारे र्यूमर्स सुन रखे हैं कि शाओयुन बड़ा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन ये गाइस र्यूमर्स तो र्यूमर्स हैं, ये बंदा र्यूमर्स पर इतना ज़्यादा यकीन करता ही नहीं था। और तो और अभी के लिए आप लोगों को बता दूं कि पूरे फ्लावर सेक्ट में कोई ऐसा यंग पर्सन था ही नहीं जो कि इस बंदे को हरा सके। ये दोजुन क्लास के 6 स्टार का एक्सपर्ट था और शाओयुन दोजुन क्लास के 2 स्टार का, ये 4 स्टार का जो गैप था गाइस ये कवर करना शाओयुन के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। इस बंदे को ये लग रहा था अब के लिए। अब इसके साथ ही गाइस या हुआ लिंग जुआन, वो अपना सर हिलाते हुए शाओयुन से कहता है कि जैसा कि तुमने लड़के रिक्वेस्ट कर ही दी है तो अभी के लिए रेस्ट अश्योर्ड हो जाओ कि मैं याओ चेन के फेस की वजह से तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, मगर तुम्हें एक बार बचाऊंगा जरूर। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए अपना शाओयुन इस चीज़ पर हंस देता है और वो युनयुन से कहता है कि तुम पीछे रहना, मैं इस सब की केयर करूंगा, इस सब को मैं देखूंगा। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए युनयुन काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और कहती है कि उस तरफ एक दोजुन क्लास की 4 स्टार की लड़की और एक दोजुन क्लास का 6 स्टार का एक्सपर्ट है, तुम उसे कैसे हराओगे? क्या तुम मरना चाहते हो उन दोनों के हाथों? जिसके साथ ही गाइस अपना शाओयुन कहता है कि युनयुन तुम अभी ही दोजुन क्लास तक पहुंची हो और तो और तुम्हारी बॉडी में उस ग्रैनी हुआ की दाओकी भी है जो कि इनहेरिटेड है और ना ही वो अभी तक पूरी तरह से रिफाइन की गई है, इसलिए तुम इन सब मामला से दूर ही रहो और इस फाइट से भी। और गाइस अभी के लिए शाओयुन युनयुन की बॉडी से उस टेरिफाइंग दाओकी को अच्छे से सेंस कर पा रहा था और वो जानता था अच्छे से कि युनयुन इस औरत का मुकाबला कर ही नहीं पाएगी अगर इन दोनों में आपस में फाइट होगी। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए शाओयुन आगे बढ़ते हुए उन दोनों से हंसते हुए कहता है कि अब जैसा कि तुम लोग एग्री हो गए हो मेरे एग्रीमेंट पर, तो चलो फिर मैच को बिगिन करते हैं। जिसके साथ ही गाइस वहाँ पर एक एल्डर भी वो भी कहता है कि चलो ठीक है मैच को स्टार्ट करो। अब इसके साथ ही गाइस वो जो लड़का याओ हुआ लियांग जुन था जो कि शाओयुन से उम्र में थोड़ा बड़ा था गाइस, वो शाओयुन की तरफ बड़ी ही स्पीड के साथ अटैक करने के लिए भी आगे बढ़ने लगता है और उसकी बॉडी से बहुत सारी दाओकी हर तरफ निकल रही थी। और इसके साथ ही वो शाओयुन से कहता है कि लड़के अभी के लिए मैं यानी कि वनरेबल सेल्फ मैं भी तो देखूं कि याओ चेन का डिसाइबल आखिर किस खाते में है, क्या वो मुझसे फाइट कर पाएगा कि नहीं। अब गाइस जैसे ही वो शाओयुन पर अटैक करता है तो अपना शाओयुन बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ इस अटैक को ऑन द स्पॉट ही डॉज कर लेता है और इसके साथ ही ये बंदा या हुआ लिंग जुआन ये हैरान होते हुए कहता है कि लड़के तुम्हारी स्पीड तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। और इसके साथ ही वो शाओयुन को मॉक भी करता है और कहता है कि क्या तुम्हारे टीचर याओ चेन ने तुम्हें भागना ही सिखाया है क्या। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओयुन इस चीज़ पर और भी ज़्यादा स्माइल कर देता है और शाओयुन कहता है कि तुम्हें इतना भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि मुझे मेरे टीचर ने क्या सिखाया। और इसके साथ ही शाओयुन अपनी स्टोरी रिंग से 11 के 11 पपेट्स बाहर निकाल लेता है और गाइस उनसे फॉर्मेशन बनवाता है, जिससे कि शाओयुन का जो स्काई ड्रैगन पपेट था वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, क्योंकि उन 10 पपेट्स की स्ट्रेंथ उस स्काई ड्रैगन पपेट में चली गई थी और वो किसी भी दोजुन क्लास के 5 स्टार के एक्सपर्ट से इजीली फाइट कर सकता था। तो गाइस शाओयुन का डीमन पपेट देखने के बाद वो बंदा बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो हुआ जिन को चिल्ला कर कहता है कि हुआ जिन जल्दी से जाकर युनयुन को पकड़ो, इस लड़के को तुम मुझ पर छोड़ दो। जिस पर हुआ जिन हमें सर ला देती है और अभी के लिए गाइस हुआ जिन सोच रही थी कि वो युनयुन को चांदी एक्सचेंजेस में हरा देगी, क्योंकि वो 4 स्टार दोजुन क्लास के स्टेज पर है। और अभी के लिए गाइस वो शाओ युनयुन के सामने अपीयर होकर युनयुन को हंसते हुए कहती है कि स्लट अभी के लिए मैं भी तो देखूं कि तुम्हारा कौन सा बॉडी पार्ट मेरी चीफ को पसंद आ गया था जो कि उसने सारी की सारी दाव की तुम्हें इनहेरिट कर दी। गाइस देखो ये औरत कितनी ज्यादा गंदी जुबान इस्तेमाल कर रही है। अब इसके साथ ही गाइस युनयुन भी अपनी सारी दाव की अनलिश कर देती है और फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। और जैसे ही इन दोनों की फाइट आपस में स्टार्ट होने लगती है तो गाइस अभी के लिए हुआ जिन जो कि अटैक करने के लिए आगे बढ़ी थी उसके सामने एक डार्क गोल्डन फिस्ट आकर उसके पेट में उसके सर पर लगती है और गाइस ये बंदा बहुत ही ज्यादा मर्सीलेसली उस पर अटैक कर देता है और ये और कोई नहीं शाओयुन का डीमन पपेट था, आप लोगों को तो पता ही है गाइस। अब इसके साथ ही गाइस हुआ जिन आगे से डिफेंड करने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है लेकिन दूर जाकर करती है और शाओयुन का पपेट देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी ये औरत, क्योंकि गाइस वो दोजुन क्लास के 4 स्टार पर थी और शाओयुन का
डेमन पपेट दोजुन क्लास के 5 स्टार पर था। जो सिचुएशन देखकर या हुआ लियांग जुन जो के प्रोफाउंड स्काई सेक्ट से था गाइस, वो हुआ जिनसे कहता है कि तुम इस पपेट को थोड़ी देर रोक के रखो, मैं इस लड़के को तब तक पकड़ता हूँ और जैसे ही मैं इसको पकड़ लूंगा तो ये पपेट भी काम करना बंद कर देगा, इसलिए थोड़ा सा सब्र करो। जिसके साथ ही गाइस हुआ जिन हाँ में सर ला देती है। अब इधर गाइस शाओयान जो के लिंग जॉन के सारे अटैक डॉज किया जा रहा था। शाओयान अभी 3000 लाइटिंग मूवमेंट और उन बोन विंग्स का एक साथ मिलाकर यूज कर रहा था, जिसके से गाइस शाओयान की स्पीड जो है बहुत ही ज्यादा फ्रेटिंग लेवल तक बढ़ चुकी थी। अब इसके साथ ही शाओयान कहता है कि मुझे इस बैटल को जल्द से जल्द खत्म करना होगा और इसके साथ ही गाइस शाओयान स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज की फर्स्ट चेंज, सेकंड चेंज, थर्ड चेंज का यूज कर लेता है और शाओयान की वो जो तीनों फ्लेम्स थी गाइस वो शाओयान की बॉडी में हर तरफ फैल जाती हैं, जिससे कि गाइस शाओयान का दोजुन क्लास के 4 स्टार पर पहुंच गया था और शाओयान की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। और जैसे शाओयान अपनी आंखें खोलता है तो बहुत सारी फ्लेम शाओयान की आंखों से निकलती है। अब गाइस ये सारे लोग शाओयान के हाथों में 4 टाइप ऑफ हेवनली फ्लेम्स देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थी और अभी के लिए गाइस शाओयान डायरेक्ट ही एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करने वाला था। अपनी स्ट्रेंथ के बलबूते पर एक शाओयान कर सकता था गाइस एंग्री बुद्धा लोटस का अटैक, दूसरा शाओयान कर सकता था उस हेवन पाम का अटैक जो कि शाओयान ने एंशिएंट रून से ली थी वो टेक्निक। अब गाइस शाओयान अपनी चारों भी फ्लेम्स को जो कि 2 उसने अपने मुंह से निकाली थी गाइस और 2 उसने अपने हाथों पे ली हुई थी, उन सबको मर्ज करना आपस में स्टार्ट कर देता है और बहुत सारी एनर्जी की फ्लक्चुएशन होना वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पर हर तरफ एनर्जी की वेव्स बह रही थी और वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हद तक बढ़ चुका था। इवन के गाइस वहाँ पर अगर दोजुन क्लास की पीक का एक्सपर्ट भी आ जाए तो वो भी जलकर पिघल जाए, इतना ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ से निकल रहा था। इसलिए गाइस सभी के एल्डर्स ने बड़ी बड़ी दाव की शील्ड्स बना ली थी अपने स्टूडेंट्स को बचाने के लिए इतने खतरनाक अटैक से। और अभी के लिए गाइस या हुआ लिंग जॉन उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल चुके थे क्योंकि गाइस शाओयान के पास 4 टाइप ऑफ फैमिली फिल्म देखकर वो काफ़ी ज़्यादा अनईजी फील कर रहा था और तो उसे अच्छे से पता था कि ये जो चारों की फैमिली फिल्म्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिबल स्ट्रेंथ रखती हैं और वो सोच रहा था कि शाओयान ने एक साथ इन चारों को अपनी बॉडी में रखा कैसे हुआ है, क्या इसके पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि इसने इन चारों को मैनेज किया हुआ है अपनी बॉडी में, ऐसी चीज़ कहाँ से आ गई इस दाव की कॉन्टिनेंट में। अब इसके साथ ही गाइस ये बंदा कहता है कि मैं इस लड़के को ये वाला अटैक पूरी तरह से अनलिश करने ही नहीं दूंगा। अब इसके साथ ही वो शाओयान पर बहुत सारे अटैक करना शुरू कर देता है जिनको शाओयान टाइम से गाइस डॉज करना स्टार्ट कर देता है और गाइस अभी वो शाओयान पर ग्रेट स्प्लिटिंग विंड अटैक करता है मगर शाओयान उनको बड़ी इजीली डॉज कर रहा था और गाइस बड़े बड़े स्नेक्स बनकर शाओयान की तरफ आते हैं मगर शाओयान फिर भी बहुत ही ज्यादा इजीली अटैक से पीछे हट जाता है और गाइस वो जाकर सीधा दीवार में लगते हैं। अब जैसे जैसे शाओयान इन सभी के अटैक्स को डॉज कर रहा था और साथ साथ शाओयान इन सारी अपनी चारों की हेवनली फ्लेम्स को मर्ज भी किया जा रहा था और एंग्री बुद्धा लोटस बनाने की तैयारी कर रहा था। अब गाइस वो लिंग जॉन बहुत ज्यादा अटैक करता है शाओयान पर, हर तरह से अटैक करके देखता है वो ताकि वो शाओयान को किसी तरह से गिरा सके मगर गाइस शाओयान की स्पीड तो बहुत ही ज्यादा थी, वो अपने सारे आफ्टर इमेजेस बनाता है और वो इधर उधर घूमता रहता है ताकि उसे टाइम मिल सके। जिसके साथ ही गाइस वो बंदा शाओयान से कहता है कि तुम बस छुपना ही जानते हो लड़के, मगर गाइस शाओयान इन सारी बातों को इग्नोर किया जा रहा था और अभी के लिए गाइस वो सिर्फ अपना सारा फोकस अपने फायर लेटर्स को मेंटेन और उसके इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में लगा रहा था। यह अटैक अभी के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी होने वाला था गाइस क्योंकि शाओयान इसे काफी अच्छा टाइम भी दे रहा था। और इधर फ्लावर सेक्ट के सभी के एल्डर्स और बाकी सभी के लोग वो या हुआ लिंग जॉन की तरफ देख रहे थे और कह रहे थे कि ये दोजुन क्लास का 5-6 स्टार का एक्सपर्ट है जिसे कि शाओयान इजीली फूल बनाई जा रहा है और दोजुन क्लास के 2 स्टार की स्ट्रेंथ रखते हुए शाओयान इजीली ही इसके सारे अटैक्स को डॉज किए जा रहा है। ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये वाकई में ही याओ चैन का डिसेबल कहलाने का लायक है। अब इसके साथ ही गाइस जुन वो भी शाओयान की इस तरह की स्पीड और स्ट्रेंथ को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी और अभी के लिए गाइस वो कहती है कि ये लड़का दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा इंप्रूव किया जा रहा है अपनी स्ट्रेंथ को। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए वो बंदा जो कि लिंग जॉन था गाइस वो काफी ज्यादा गुस्से में रहता है क्योंकि लगातार शाओयान उसके अटैक्स को डॉज किया जा रहा था और उसे बेवकूफ बनाया जा रहा था। वो शाओयान से कहता है कि बास्टर्ड कहीं के याओ चैन की तो तुम बेइज्जती करवा रहे हो अच्छे से क्योंकि तुम मुझसे फाइट कर ही नहीं रहे, सिर्फ मुझसे बच रहे हो। और गाइस अभी के लिए ये बंदा इतने ज्यादा गुस्से में था कि इसकी शक्ल बिल्कुल बिगड़ सी थी और सभी की जो लड़कियां थी फ्लावर सेक्ट की वो हंस रही थी कि गुस्से में ये बंदा इतना ज्यादा टेरिफाइंग दिखता है। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओयान जो कि काफी देर से डॉज किया जा रहा था इसके अटैक्स वो ऑन द स्पॉट ही रुक जाता है और वो इससे कहते हैं कि क्या तुम मेरा पीछा करके थके नहीं, अब मेरी बारी। जो सुनते ही गाइस उस बंदे की पैंट गीली हो जाती है क्योंकि गाइस शाओयान के हाथ में एक
छोटा सा एक्सिक्यूटिंग फायर लोटस था जिससे कि बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिबल स्ट्रेंथ बाहर निकली जा रही थी। और गाइस अभी के लिए इस बंदे की फटके हाथ में आ गई थी इस फायर लोटस को देखने के बाद, और वो कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये लड़का 2000 क्लास के 2 स्टार पर है, इसने कौन सी सीक्रेट टेक्निक का यूज किया जो कि ये 4 स्टार लेवल पर पहुंच गया, और तो और इसने इतना ज्यादा टेरिफाइंग अटैक अनलीश कर दिया। लेकिन गाइस अगले ही पल में वो शाओजिन से कहता है कि लड़के तुम इतने भी ज्यादा खुश ना हो, मैं वो बंदा नहीं जिससे कि तुम इजीली डील कर सको। अब इसके साथ ही गाइस वो अपनी सारी दावकी अनलीश कर देता है और एक बहुत ही ज्यादा बड़ा अटैक गाइस बनाने वाला था। वो कहता है कि प्रोफाउंड स्काई टेक्निक की वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। गाइस सभी के लोग ये टेक्निक का नाम सुनकर पागल हो जाते हैं। ये की वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, ये तो प्रोफाउंड स्काई की बहुत ही ज्यादा जानी मानी टेक्निक है। और इसके साथ ही गाइस वो बंदा कहता है कि अभी के लिए जरा तुम मेरी इस की वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का मजा चखना शाओजिन, क्योंकि आधा दिन तक तो तुम मुझसे किसी रैबिट की तरह छुपते रहे हो, लेकिन ये टेक्निक मैं भी तो देखूं मेरी टेक्निक ज्यादा पावरफुल है या तुम्हारा एंग्री बुदा लोटस। अब इस टेक्निक का यूज करते ही गाइस वहां पर बहुत ही बड़ा जॉइंट बन जाता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा था, और ये दावकी से बना हुआ जॉइंट था गाइस। अब इसके साथ ही गाइस वो लिंग जुआन शाओजिन की तरफ इशारा करता है और कहता है कि इससे मार दो, जिसके साथ ही गाइस वो जॉइंट शाओजिन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, मगर अपना शाओजिन से घंटा फर्क नहीं पड़ता। और अभी के लिए वो जॉइंट शाओजिन की तरफ एक जोरदार मुक्का मारने वाला था, मगर अपना शाओजिन उस एंग्री बुदा लोटस को छोड़ देता है और दिल में सोचता है कि इस या हुआ लिंग जुआन ने अपनी सारी दावकी इस बड़े से जॉइंट में डाल दी है, यानी कि अपनी सारी स्ट्रेंथ का यूज कर चुका है ये बंदा। अगर अभी के लिए ये जॉइंट मारा गया तो इसे काफी बड़ा बैकलैश मिलेगा और ये काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो जाएगा। अब गाइस शाओजिन बड़े ही आसानी से उस फायर लोटस को उस जॉइंट पर फेंक देता है, और जैसे ही गाइस शाओजिन का फायर लोटस उस जॉइंट से टकराता है तो गाइस वो सारे के सारे जॉइंट को दावकी को अपने अंदर समा लेता है और उसे नलीफाई कर देता है। और अभी के लिए गाइस शाओजिन का एंग्री बुदा लोटस वैसे का वैसा ही था, और वो एंग्री बुदा लोटस बिना रुके उस लिंग जुआन की तरफ बढ़े जा रहा था, और फायर वेव्स की वजह से गाइस वो लिंग जुआन पहले ही जाकर जमीन पर गड़ जाता है और अभी के लिए वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। बहुत सारी फायर वेव्स हर तरफ फैलना शुरू हो जाती हैं और ये सब अनकंट्रोलेबल हो गया था। शाओजिन भी इसे शायद ना संभाल पाता, लेकिन गाइस वहां पर मौजूद बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी टूटना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि गाइस ये फायर वेव्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। सभी के एल्डर्स मिलकर बड़े बड़े बैरियर्स बना लेते हैं ताकि इस एनिहिलेशन फायर वेव से बचा जा सके। और इधर अपना शाओजिन गाइस वो भी ब्राउन विंग्स का यूज करके काफी दूर आ गया था, और अभी के लिए गाइस उस लिंग जुआन की हालत खराब होने वाली थी। मगर इसके साथ ही वहां पर एक एल्डर अपीयर हो जाती है फ्लावर सेक की, और गाइस वो अपनी पावर से इस सारे के सारे एंग्री बुदा लोटस को सील कर देती है और इसकी पावर को गाइस खत्म करना शुरू कर देती है। और वो शाओजिन की तरफ देखकर एक स्माइल से कहती है कि लड़के शाओजिन, क्या तुम मेरे आज फ्लावर सेक को तबाह करना चाहते हो? जिसके साथ ही गाइस अपना शाओजिन, जिसका फेस काफी ज्यादा पेल हो चुका था और बदमाशी कर रहा था हर तरफ, शाओजिन अभी के लिए शरीर बन जाता है और उस बुढ़िया को ग्रीट करते हुए कहता है कि अभी के लिए एल्डर मेरे पास कोई और चारा ही नहीं था, चलें आप मुझे ब्लेम ना करें। जिसके साथ ही गाइस वो औरत अभी के लिए कुछ भी नहीं कहती और शाओजिन का वो जो एक बड़ा सा एंग्री बुदा लोटस था उसे खत्म कर देती है। और अब गाइस अभी के लिए लिंग जुआन जो कि शाओजिन से फाइट कर रहा था वो उस बड़े से स्टेडियम से आउट हो चुका था, यानी कि वो ये मैच हार चुका था पहले ही, और वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी था। अब इसके साथ ही गाइस शाओजिन की नजर पड़ती है हुआजिन पर, और शाओजिन जल्दी से हुआजिन के सामने अपीयर हो जाता है, जिससे कि गाइस शाओजिन के डीमन गोपिड ने मार के कुंदर बना दिया हुआ था। और अभी के लिए शाओजिन उसके सामने अपीयर होकर गाइस उस औरत के चारों हेवनली फ्लेम्स को बाहर निकाल लेता है और उन्हें मर्ज करने लगता है। मगर गाइस हुआजिन जैसे ही शाओजिन का ये एक्शन देखती है तो वो डर जाती है, क्योंकि अभी उसने शाओजिन के एंग्री बुदा लोटस को देखा जो कि काफी ज्यादा फ्राइटनिंग था, इवन के उसका बॉयफ्रेंड भी इसे नहीं रोक पाया, तो भला वो इस दूसरे एंग्री बुदा लोटस को कैसे रोक पाएगी? वो जल्दी से कहती है कि मैं हार मानती हूँ। अब इसके साथ ही गाइस मैं आप लोगों को एक अंदर की बात बता दूं कि शाओजिन के पास इतनी स्ट्रेंथ बची नहीं थी कि वो दूसरा एंग्री बुदा लोटस अनलीश कर पाए। वो तो बस डरा रहा था उसे नहीं था पता कि ये औरत इतनी ज्यादा डरपोक है कि फौरन ही डर जाएगी और शाओजिन को कहेगी कि मैं हार मान गई। तो गाइस अभी के लिए बिना किसी टाइम जाएगी मैं जाता हूँ घर, तो वीडियो को लाजमी लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ गाइस आज हमारी ये फाइट यहीं पर होती है कंप्लीट। आगे जो आर्क स्टार्ट होने वाली है गाइस वो लिटिल गर्ल जियन पर होने वाली है, क्योंकि शाओजिन जाएगा ड्रैगन आइलैंड पे। तो गाइस फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना।